तो हम ये बुक ले रहे थे, पीक्स एंड वैलीज बाय स्पेंसर जॉनसन। आगे चलते हैं। तो ये लड़का जो वैली में रहा करता था, तो रहते रहते फिर से एक बार परेशान हो जाता है। तो इसका मन करता है मैं दोबारा पीक पर जाऊं। दोबारा चढ़ाई करता है, पीक पर पहुंच जाता है, वहाँ मास्टर से मिलता है। अब की बार वहाँ ठंड हो चुकी होती है। तो मास्टर पूछते हैं कि क्या तुम पीक पे फिर से ज़्यादा रहना चाहोगे? कहता है नहीं, मुझे वापस जाना होगा क्योंकि मैं गर्म कपड़े लाना भूल गया। मुझे नहीं याद था कि इतनी ऊंचाई पर आकर ठंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो कहते हैं ठीक है, ये होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो रियलाइज़ नहीं कर पाते कि उनको हर समय प्रिपेयर्ड रहना है। अगर पीक पर लंबे समय तक रहना है तो वहाँ कभी कभी मौसम अच्छा भी होता है और कभी कभी सर्दियाँ बहुत हो जाती हैं, तो उनको पूरा प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। तो वो समझ नहीं पाता लड़का कि ये कह रहे हैं कि गुड टाइम्स को मैनेज करना आना चाहिए। अगर हमारे अच्छा समय चल रहा है, जैसे आजकल भारत का अच्छा समय चल रहा है, इसको मैनेज करना आना चाहिए। बिगाड़ना बहुत आसान होता है। कोई दूसरी पार्टी आ जाएगी, सारा कुछ खराब करके रख देगी। अभी तक जितना कुछ अच्छा हुआ है वो पार्टी कुछ नहीं समझेगी, इनकी मेहनत को सारा खराब करके रख देगी और वैली फिर से आ जाएगी। तो अगर पीक्स पे रहना है तो हमको मेंटेन करना पड़ेगा इस स्थिति को। तो अब ये बातचीत करता है और दोबारा नीचे जाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, अब चलता हूँ, बहुत कुछ सीखा मैंने आपसे। और डीप ब्रीदिंग करता है। ये फ्रेश माउंटेन एयर अब उसको कब मिलेगी दोबारा? तो ऐसा सोचकर वो फिर एक बात को याद रखता है उन बाबा जी की, यू चेंज योर वैली इनटू अ पीक एंड व्हेन यू फाइंड एंड यूज द गुड दैट इज हिडन इन द बैड टाइम। आप अपनी वैली को पीक में बदल सकते हो जब आप खराब समय में ये देख पाओ कि इसमें अच्छा क्या है। अब वो दोबारा वैली में पहुंचता है। अब क्योंकि इतना कुछ सुनकर आया था, उनसे ज्ञान समझ लेकर आया था कि अब वो जॉब पर एक नए आउटलुक से पहुंचा, एक नए नज़रिए से, एक नए दृष्टिकोण से पहुंचा। और उसने अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को अपने इस नए एडवेंचर के बारे में बताया। बहुत ज़्यादा खुश था। ही कुड सी द बिग पिक्चर। बहुत बड़ी एक पिक्चर देखकर आया था दुनिया की, संसार की, सक्सेस की, और बहुत खुश था। कुछ दोस्तों को बड़े प्राउडली उसने सारी बातें बताई कि मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा। कुछ तो खुश हुए, लेकिन दूसरे लोग जलने लगे और कुछ खराब लगा उन्हें कि ज़्यादा बन रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है। होता ही है। तो कुछ अच्छे फ्रेंड्स तो उसके साथ लग गए कि चलो हम भी सीखते हैं इसके साथ क्या सीख कर आया है ये, और बाकी लोग चले गए, वहाँ से हट गए। काम पर गया। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था कंपनी का, सेल्स बढ़ रही थी, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा था। एक दिन की बात है, अचानक होता ही है जीवन में, एक शिपमेंट गया और जो कस्टमर, जो एक बड़ा कस्टमर था जिन्होंने वो मंगाया था शिपमेंट, वो किसी कारण से नाराज हो गया। होता ही है, कभी हो जाता है जीवन में। और वो कैंसिल करने लगा उस पूरे लॉट को। सब लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि प्रॉब्लम फिक्स हो जाए, कोई भी कमी जो उसमें वो बता रहा है उसको ठीक करें, और शिपमेंट होने में जो देर लगी है उसको ठीक करें। लेकिन वो मान के नहीं दिया और भी कस्टमर्स ने अपने ऑर्डर कैंसिल करने शुरू कर दिए। वही होता है, जब दिन अच्छे होते हैं तो सब साथ देते हैं, जब दिन खराब आने लगते हैं तो सब साथ छोड़ जाते हैं। अब लोगों का काम करने का, जो वहाँ पर फैक्ट्री में या कंपनी में जो काम कर रहे थे, सबका मोरल डाउन हो गया। सबका जो मानसिक स्तर था वो नेगेटिविटी की तरफ चला गया। अब इसको, लड़के को, उनकी ओल्ड मैन की सारी बातें याद आने लगी कि वैली से निकलना कैसे होता है, कैसे निकला जाता है। यू कैन चेंज योर वैली इनटू अ पीक व्हेन यू फाइंड एंड यूज द गुड दैट्स हिडन इन द बैड टाइम। उस अब खराब समय जो आया है, इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं हम कि फिर से पीक पर पहुंच जाए। सोचता रहता है, सोचता रहता है, दिन रात इस बारे में सोचता रहता है। उसको एक आइडिया आता है
बॉस के पास जाता है और उस आइडिया को कहता है। बॉस के पास कोई और तरीका था नहीं, कोई और रास्ता था नहीं, उन्होंने उसकी बात को मान लिया। काफ़ी दिन तक काम करने के बाद वो उसकी टीम ने एक ऐसा रास्ता निकाला कि अब हम सस्ते तरीके से और टाइम पर डिलीवरी दे सकेंगे। पुराने कस्टमर से उन्होंने अपोलोजाइज़ किया कि हम कोशिश करेंगे कि आपको समय पर और कम कीमत में, कम कोरियर चार्जेस में ये चीज़ दे सकें। तो इन्होंने अपने खुद का कोरियर एक बना लिया, एक डिलीवरी सिस्टम बनाया और सामान को समय पर पहुंचाने का पूरा प्रयास करने लगे। कीमतें भी इन्होंने कम कर दी माल की। ऐसा होने पर बहुत सारे लोगों ने जब सुना तो उनको अच्छा लगा और उन्होंने दोबारा से इनको ऑर्डर देना शुरू करा। जब ये सारा अच्छा काम होने लगा तो उस लड़के को सब लोग पूछने लगे, वाहवाही करने लगे, अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा करा, तुमने तो बहुत अच्छा करा। बॉस भी खुश हुआ और बॉस ने उसको रेज़ दिया, तनख्वाह उसकी बढ़ा दी। ये बॉस के पास फिर एक दिन पहुंचा और कहा क्यों ना हम नए कस्टमर्स की तरफ चलें, अब इससे पहले कि यहाँ पे मार्केट कुछ कम हो जाए, क्यों ना हम नए कस्टमर्स को खोजें। बॉस कहता है नहीं नहीं सब ठीक तो चल रहा है। अब ये पॉइंट आता है, नहीं नहीं सब ठीक तो चल रहा है, सही भी बात है। बहुत सारे लोग तो यही सोचेंगे जब सब ठीक चल रहा हो तो और कोशिश क्यों करें। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो रुकते नहीं हैं। कितना ही ठीक चल रहा हो वो आगे बढ़ते जाते हैं और उसमें रिस्क लेनी पड़ती है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन वो हार नहीं मानते, वो नया नया कुछ करते रहते हैं और राइज करते चले जाते हैं। देखिए पीक्स एंड वैलीज क्या है। ग्राफ अगर कंपनीज का देखें तो ऊपर जा रहा होता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जा रहा होता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जा रहा होता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जा रहा होता है। इस तरह करके वो चढ़ रहा होता है। जब हम पहाड़ पे जा रहे होते हैं तो एक सीधी खड़ी चढ़ाई नहीं होती, ऊपर भी जाते हैं, नीचे को भी जाते हैं, घुमावदार भी होते हैं रास्ते, सब तरह के रास्ते होते हैं। माउंटेन टॉप पे अगर पहुंचना है तो सीधा सीधा कोई रास्ता नहीं होता, घुमावदार होते हैं और ऊंचे नीचे होते हैं। कहीं कोई ऊंचा पत्थर आ जाता है, उसके बाद नीचा पत्थर आ जाता है, नीचे उतरना पड़ जाता है। अरे जा रहे हैं माउंटेन टॉप पर, ये नीचा पत्थर बीच में कहाँ से आ गया, नीचाई कहाँ से आ गई। पर ऐसा होता है, ये जीवन है। तो जो ज़्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं, सक्सेस को ज़्यादा पाना चाहते हैं, वो जानते हैं उतार चढ़ाव आएंगे जीवन में। वो अपने को धीरे नहीं करते, वो चलते जाते हैं। अरे सब ठीक तो चल रहा है, ऐसा वो कभी नहीं कहते। उनको कहते हैं और आगे बढ़ना है। तो बॉस ने मना कर दिया कि सब ठीक तो है, रहने दो। उसको यंगमैन को लगा कि बॉस जो है वो बहुत सारी कंपनियां इस तरह की हैं जो सेटिस्फाइड हैं और जहाँ हैं वहीं हैं बरसों से, काम जैसे चल रहे हैं उनके वैसे ही चल रहे हैं। कोई मान लीजिए कोई कंपनी दूध पैक करके देती है, उनकी थैलियाँ आती है। उदाहरण ले लीजिए अमूल है, उसकी दूध की थैली आती है, वो रोज़ आती है, रोज़ बिक जाती है, लोग पी लेते हैं, ख़त्म हो जाती है। फिर रोज़ दूध आता है, फिर पी लेते हैं, फिर ख़त्म हो जाता है। फिर रोज़ दूध आता है, पी लेते हैं, ख़त्म हो जाता है। ऐसी बरसों बरसों एक ही काम चलता रहता है। लेकिन अमूल ऐसा नहीं करती। अमूल नए नए प्रोडक्ट्स निकालती है, नई नई चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं कि दूध पे रुके हुए हैं, दूध तो है ही एक। ऐसा नहीं उन्होंने दूध बंद कर दिया, अब नया प्रोडक्ट बनाने लगे तो दूध बंद करो। दूध भी नहीं बंद किया, नए प्रोडक्ट बनाने लगे। कुछ प्रोडक्ट नहीं चल पाए, उनको बंद कर दिया। बाकी नए नए प्रोडक्ट्स बनाकर और जो पुराने जो चल रहे हैं उनको और ज़ोर शोर से चलाते रहते। पार्ले जी बिस्किट है, एक तरह का आता रहा बरसों। उन्होंने देखा कि और बहुत बिस्किट आ रहे हैं मार्केट में, तो उन्होंने पार्ले जी गोल्ड, पार्ले जी बड़ा वाला, पार्ले जी छोटा वाला, पार्ले जी 6 का पैक, पार्ले जी 10 का पैक, इस तरह कर करके उन्होंने वैरायटी शुरू कर दी। है वही पार्ले जी, पर वैरायटी शुरू कर दी। पैकिंग चेंज करते रहते हैं, कलर चेंज करते रहते हैं, उसका गोल्डन कर दिया, रेड कर दिया। तो कंपनी में बहुत सारे लोग थे जो उन गुड टाइम्स को एंजॉय कर रहे थे और ये सोचना भूल गए थे कि वो इस सक्सेस तक कैसे पहुँचे थे, उन्होंने कितनी कोशिश करी थी, कितनी मेहनत करी थी, तब जाके आज का ये दिन आया है। उस सब को भूल गए थे और आज को एंजॉय करने में लग गए थे। ये बहुत सारे लोग गलती करते। करो एंजॉय, ठीक है, पार्टी करो, हफ्ते में एक बार पार्टी करो भले,
लेकिन रोज हफ्ते में 5 दिन मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो, और आगे जाना है और आगे जाना। देयर इज नो लुकिंग बैक, देयर इज नो स्टेइंग, इट्स ऑलवेज गोइंग। कुछ डिपार्टमेंट अब खर्चा ज़्यादा करने लगे, कॉन्फिडेंट थे कि कंपनी अच्छा कर रही है। अब क्या हुआ कि जब खर्चा ज़्यादा करने लगे तो नुकसान होना शुरू हो गया। मान लीजिए किसी के 100 रुपये की इनकम है, 80 रुपये का खर्चा है, 20 रुपये बचते हैं, 20 रुपये की तनख्वाह बढ़ जाती है, 100 के 100 पूरे बराबर हो जाते हैं। अब मान लीजिए उन्होंने इस बार 85 रुपीज़ का खर्चा कर दिया, 20 रुपये की तनख्वाह बांटनी है, 5 रुपये का नुकसान हो गया। ये मैं 100 में आपको ये बताना चाह रहा हूँ। अब यही फिगर करोड़ों में होती है, तो करोड़ों में जब होती है तो करोड़ों का ही नुकसान होता है। खर्चा नहीं बढ़ा सकते, खर्चा बढ़ाना है तो इनकम बढ़ाओ, इनकम बढ़ाकर खर्चा बढ़ाओ तो ठीक है, इनकम नहीं बढ़े तो खर्चा मत बढ़ाना। ये सबके सीखने की बात होती है। अब क्या हुआ, प्रॉब्लम आने लगी, इनकम कम होने लगी, उनको खर्चे काटने पड़े, कुछ लोगों को नौकरी से छुट्टी करनी पड़ी और समय फिर से खराब आने लगा। देखिए कितना जल्दी समय बदलता है। अभी तो बेचारा अपने गुरुजी से मिलकर आया था, अभी सब कुछ बढ़िया हो गया था, और कुछ ही समय में, अभी कुछ समय, कुछ महीने हो सकते हैं, 1 साल 2 साल हो सकता है, 2 साल में मान लीजिए सारा कुछ अप गया और फिर डाउन भी आने लगा। ऐसे होता है। उस यंग मैन की तो पोजीशन बनी हुई थी, वो तो खैर ठीक है, क्योंकि मेहनत कर रहा था, काम कर रहा था, उसकी टीम काम कर रही थी, उसका डिलीवरी सिस्टम ठीक चल रहा था, तो वो अपने पेरेंट्स को प्राउडली बताने लगता कि मैं देखो कितना अच्छा कर रहा हूँ, बाकी कंपनी का जो डिपार्टमेंट्स हैं वो नुकसान में जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने खर्चे बढ़ा लिए, हमने ऐसे नहीं किया, हमने इनकम बढ़ाने की कोशिश लगातार जारी रखी। हालांकि मेरे बॉस ने मना कर दिया आगे बढ़ने से, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा थोड़ा कोशिश करता रहा, नए कस्टमर ढूंढता रहा, हमारी इनकम धीरे धीरे बढ़ती गई, खर्चा बढ़ा तो इनकम भी बढ़ी, तो हम तो चल रहे हैं अच्छे से। तो इस तरह करके थोड़ा अहंकार की भाषा बोलने लगा। अपने दोस्तों से भी उसने इसी तरह से बात करी, बॉस से भी इसी तरह जाके बात करने लगा। बॉस ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया उसको, ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा बनता है, ज़्यादा बन रहा है, निकाल दूंगा इसको। पेरेंट्स ने उसको समझाने की कोशिश की कि बेटा जिस तरह तुम बात कर रहे हो ये ठीक नहीं है, पर उसने पेरेंट्स की बात को ध्यान नहीं दिया और अरे आप तो ऐसे ही, आप समझते नहीं हो और आप तो बेकार की बात करते हो, ऐसे करके वो अपना निकल गया। उसके बाद उसको याद आने लगी उन मास्टर की बातों की, बिटवीन पीक्स देयर आर वैलीज, पीक्स के बीच में वैली होती है। जब आप चल रहे होते हो तो एक पीक से दूसरे पीक की ओर जब जा रहे होते हो बीच में वैली आती है, लगातार पीक नहीं चलती है, जीवन है। हाउ यू मैनेज योर वैली डिटरमिन्स हाउ सून यूल रीच योर नेक्स्ट पीक। आपको जितना मैनेज करना आता है वैली को, वैली में किस तरह आप अपने उत्साह को बना के रखते हो, अपने धैर्य को बना के रखते हो, अपनी शक्ति को बना के रखते हो, अपनी शक्ति को गंवाते नहीं हो, कमज़ोरी नहीं लाते हो, ताकत के विचार रखते हो, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, तो वैली शीघ्र ही पार हो जाती है और आप दूसरी पीक पर पहुंच जाते हो। कुछ बातें अपने मास्टर की वो याद करने की कोशिश करता, कुछ तो याद आ जाती, कुछ भूल जाता था। अपने फ्रेंड्स को देखता था किधर गए, पर वो उसको मिलते नहीं थे, वो अवॉइड कर रहे थे उसको, क्योंकि उनको उसका एटीट्यूड नहीं पसंद आ रहा था। अब वो अकेला पड़ गया। इससे पहले कि वो अगली पीक पर पहुंचता, वो बीच में ही अकेला पड़ गया। उसने अपने को याद दिलाया, कोई बात नहीं, इट इज़ नेचुरल टू हैव पीक्स एंड वैलीज, वैलीज आती हैं बीच में, नेचुरल है, कोई बात नहीं कह के वो अपने मन को शांत करने की कोशिश करता, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करता, इनकम कंपनी की बढ़ाने की कोशिश करता, मतलब अपना वो हार्ड वर्क करने की कोशिश करता रहता कि इस वैली में अब जो ये समय आ गया है, थोड़ा ख़राब समय आ रहा है, इसको मैं कैसे बचा सकता हूँ। लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था, कुछ भी ठीक से काम नहीं कर रहा था और कंपनी दोबारा से वैली में जा रही थी, मतलब दोबारा नुकसान की तरफ जा रही थी।
जब वो मास्टर के पास था तो उसको पीक्स एंड वैलीज की अप्रोच बड़ी अच्छी लग रही थी सुनने में। उन्होंने इतनी सारी बातें उसको बताई थी, इतना ज्ञान बताया था। हमको गुरु हर समय ज्ञान बताते रहते, लेकिन जब कोई अचानक परिस्थिति आती है, कोई बात आती है। एक शहर में 2 साल से गायब हैं। कल उनका अचानक फ़ोन आया कि हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, वो गाड़ी ले जा रहे थे चला करके, बड़े हैं 22-25 साल के, गाड़ी चला कर ले जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया है और दोनों जो है हॉस्पिटल में पड़े हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो कहा भाई 2 साल से आप कहाँ थे? तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये गलतियाँ लोग करते, पीक्स पर रहने वाले ये गलतियाँ करते हैं। उनको पता नहीं चलता कि वैली भी आने वाली है, दूसरे पीक पर पहुंचने के लिए वैली भी आने वाली। तो कोई बात नहीं, उनसे कहा धैर्य बना के रखो, भगवान से प्रार्थना करो। अब भगवान से जोड़ने का समय है, भगवान से जोड़ो, वैली का समय गुजर जाएगा, दूसरी पीक आ जाएगी। आप ज़्यादा चिंता मत करो, अपना काम करो। होता है लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कितनी बार जीवन में होता है, बहुत सारे लोगों के सुना है हॉस्पिटल जाना पड़ता है कभी। ठीक है, वो समय भी गुजर जाता है, हर एक का गुजर जाता है। तो आप इस समय हिम्मत रखो और जो काम आया है उसको करो, परेशान मत हो, दुखी मत हो, भगवान को याद करो। देखिए गुरु तो हमेशा हमारे साथ होते हैं, हम ही उनको छोड़ छोड़ के गायब हो जाते हैं बीच बीच में, अपनी चलाने लगते हैं, अहंकार करने लगते हैं ऐसे। अब उस लड़के को लगने लगा कि पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं, मैं सही रास्ते चल रहा हूँ या नहीं, अब मैं कैसे करूँ। तो उसको पुरानी बातें याद आने लगी। इफ़ यू डू नॉट लर्न इन अ वैली यू कैन बिकम बिटर, इफ़ यू ट्रूली लर्न समथिंग वैल्यूएबल यू कैन बिकम बेटर। अगर हम वैली में नहीं सीखते हैं तो कड़वाहट मन में आ जाती है, बुरे विचार, निगेटिविटी आ जाती है। और अगर हम वैली में सीखते हैं, सीखने का भाव रखते हैं, तो हम बेटर होते चले जाते हैं, अगली पीक की तरफ बढ़ते जाते हैं। कितनी बढ़िया बात है। अगर हम वैली में सीखते नहीं हैं तो हम बिटर, कड़वाहट में आते जाते हैं, हमारी स्थिति खराब होती जाती है। और अगर हम वैली में सीखते हैं, कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ वैल्यूएबल सीखते हैं, तो हम बेटर होते जाते हैं। तो मास्टर ने कहा था ऑलवेज लर्न इन अ वैली। कभी भी वैली आए जीवन में, नीचाई आए, निगेटिविटी आए, नुकसान हो, दुख के दिन आए, तो सीखते जाना, बढ़ते जाना। रेस्ट करने के लिए वो एक जगह जाता है, वो जगह प्लेन था, प्लेन जगह थी, सपाट जगह। रहता है कुछ दिन, पर उसको मालूम था मेरे दोस्त मेरा साथ छोड़ गए हैं, अब सीखने को मुझे अकेले ही सीखना पड़ेगा, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, बॉस भी अपनी तरह अपने मन से चल रहा है, कंपनी भी घाटे में जा रही है दोबारा से, फिर से क्या करूं, कैसे करूं। सोचता है क्यों ना मैं फिर से पीक पे चलूं और मास्टर से मिलूं। और फिर से एक बार वो पीक पर जाता है, वहाँ मास्टर से मिलता है, बढ़िया सनसेट हो रहा होता है, उसको एंजॉय करता है। अब उनका जो बुज़ुर्ग थे, जो मास्टर थे वहाँ पर, उनका घर थोड़ा बड़ा बन चुका था, बढ़िया तरह उन्होंने डिज़ाइन करके उसको और बड़ा करा लिया था। दोनों जने एक बड़ी सी डेक पर, एक बड़ी सी प्लेस पर बैठकर बातें करने लगते हैं। वो यंग मैन कहता है मैं कितना खुश हूँ दोबारा आपके पास आकर, मैं बता नहीं सकता। जब हम गुरु के पास बार बार जाते हैं, हर बार हमें बहुत खुशी आती है, हर बार बहुत खुशी आती है, और सीखते हैं हम गुरु के पास। तो उन्होंने, मास्टर ने पूछा कि क्या बात हो गई तुम्हें, कुछ परेशान से लग रहे हो, जब आए हो तो कुछ बात हो गई क्या वैली में। तो कहता है जब मैं वैली में पहुंचा तो मैंने सब कुछ वैसा करने की कोशिश की जो आपसे सीखा था, और मेरा बहुत अच्छा समय आ गया, लेकिन मैंने ईगो कर लिया, अहंकार कर लिया, और हर एक से मैं अच्छे से बात नहीं करता था, मेरे अंदर प्राइड आ गया। उसके कारण चीज़ें फिर से खराब हो गई, थिंग्स टर्न्ड वर्स, सब कुछ बिगड़ गया, पहले से भी ज़्यादा खराब हो गया।
और मैं डिस्करेज हो गया। मैं एक प्लेटू पर गया, एक जगह गया आराम करने के लिए, वहाँ भी मुझे चैन नहीं मिला, सब कुछ गड़बड़ हो चुका था और इसलिए मैं अब आपके पास आया हूँ। ओल्ड मैन ने फिर से एक लाइन बना के दिखाया, ऐसे 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 ऐसे। तो यंग मैन कहता है ये तो हार्ट बीट की तरह लग रही है, जैसे मशीन ईसीजी की मशीन में चलता है। तो उन्होंने कहा हाँ, ये पिक्स एंड वैलीज़ हैं और हर एक के जीवन में आती हैं और हमारे शरीर में भी रहती हैं। हार्ट बीट की जो शेप है वो पिक्स एंड वैलीज़ की तरह ही है। उसमें प्लेटो भी आता है, बीच का समय भी आता है, एक प्लेन समय भी आता है, लेकिन वहाँ हम एंजॉय नहीं कर पाते। एंजॉय हम पीक्स पर ही करते हैं। अब पीक्स पर ज़्यादा कैसे रहें, तो हार्ट की तो एक अलग स्थिति है, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते। ये तो एग्जाम्पल हुआ खाली। जीवन में हम पीक्स पर ज़्यादा रह सकते हैं, उसके लिए हमें बहुत विचारक होना पड़ता है, बहुत विचारवान होना पड़ता है। जीवन को हम अपनी तरह नहीं जी सकते। जीवन तो जैसा जी सकते, मतलब हम अपनी तरह नहीं बना सकते। जीवन तो जैसा है वैसा है, उसी में हमको खुश रहना सीखना पड़ता है। पीक पर रहना सीखना पड़ता है। पीक्स ऑलवेज नहीं रहती, वैलीज भी आती हैं, पर हमें सीखना पड़ता है कि हर समय हम वैली पर रह सकें। गीता में भगवान ने पूरा इस पर उपदेश किया है। तो ये जो बीच का समय होता है, दो पीक के बीच का समय, प्लेटो कैन बी अ टाइम फॉर यू टू रेस्ट, रिफ्लेक्ट एंड रिन्यू। तो वो जो हार्ट बीट में जो बीच का टाइम दिखा वो आता है, एक प्लेटो आता है, तो वो एक रेस्ट और रिन्यू का टाइम होता है कि आप थोड़ा आराम करो और अपने को रिजुविनेट करो, फिर से उत्साह जगाओ। ओल्ड मैन ने पूछा तुम जब वैली में यहाँ से लौट कर गए थे तो क्या हुआ? तो उसने सारा कुछ बताया अपना कि कहाँ गलती हो गई और कैसे हो गई, सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने कहा यू कैन हैव फ्यूअर बैड टाइम्स व्हेन यू अप्रिशिएट एंड मैनेज योर गुड टाइम्स वाइजली। जो अच्छा समय आया था तुमने उसमें अहंकार कर लिया, तुमने दोस्तों को भी बुरी तरह करा, अपने माता पिता को भी बुरी तरह करा, तुमको लगा ये अच्छा समय हमेशा चलता रहेगा और तुम्हारे हाथ में सब कुछ हो गया, तो फिर तुमने देखा कि दोबारा से नुकसान हो गया, ओवर स्पेंडिंग शुरू हो गई और वहीं से तुम लोगों के खर्चे बढ़ने के कारण कंपनी लॉस में चली गई। बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया और दोबारा से वैली आ गई और तुम फिर यहाँ फिर से पहुँच गए। अगर तुम वहाँ मैनेज कर पाते अपने को, तुम अहंकार नहीं करते, बहुत प्रेम से चलते सबके साथ, तो सब लोग तुम्हारा सहयोग देते। हाइट्स पर जाकर आदमी अकेला क्यों हो जाता है? कहावत है व्हेन यू गो हायर यू बिकम अलोन, क्योंकि उसका ईगो बढ़ जाता है और ईगो उसको अकेला कर देता है। तो लड़का कहता है मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने इतनी बड़ी क्या गलती कर दी। अगर मान लीजिए मैंने ईगो कर भी लिया तो उससे इतनी बड़ी क्या गलती हो गई? तो कहते हैं कि तुम समझ नहीं पा रहे हो अभी भी कि तुमने बड़ी गलती की, जिसके कारण सब कुछ उल्टा हो गया। काश मैं तुम्हें समझा सकता, तुम्हारे दोस्तों के जो नेचर है, जो उनका अंतःकरण है, उसको मैं तुमको दिखा सकता, तो तुम समझ पाते कि तुमने गलती की है। तुम उनके शूज़ में पैर रख के नहीं देख रहे हो। उनको कैसा फील हुआ जब तुमने अहंकार करा, ये तुम नहीं समझ पा रहे हो। तुम खाली अपने बारे में सोच रहे हो कि मैं सही था। हर आदमी ही सोचता है आई एम राइट, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने अगर जोर से बोल दिया किसी से तो क्या हुआ, सही तो किया मैंने। जोर से तो गुरु भी बोलते हैं, लेकिन गुरु के अंदर बहुत प्रेम और हित का भाव होता है हमारे लिए, वो हम समझते हैं। लेकिन आम आदमी अगर जोर से बात करेगा तो लोग उसको समझ नहीं पाते, वो बुरा मान जाते और फिर वो दूर हो जाते हैं, अकेला पड़ जाता है आदमी, तरक्की रुक जाती है, लॉस में चला जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी कह सकते हैं इन चीज़ों को, बात करने का तरीका। ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप बोस्ट नहीं कर सकते, आप ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते, आप उनको हीन भावना नहीं दिला सकते, आप उनको छोटा नहीं कह सकते, आप उनको तुम नहीं कर पाओगे मैं कर सकता हूँ ऐसे नहीं कह सकते। तो मास्टर कहते हैं कि जब तुम पहली बार इस पीक पर आए थे तो तुम्हें पता नहीं था कि पीक पर रहना क्या होता है।
फिर तुम दोबारा आए, तुम्हें कुछ समझ में आया, तुम गर्म कपड़े नहीं लाए थे, अब तुम तीसरी बार आए हो, अब तुम थोड़ा ज़्यादा तैयार होकर आए हो, ज़्यादा समझदार होकर आए हो। तो जीवन में पीक्स एंड वैलीज अगर आती हैं तो वो हमको पहले से ज़्यादा होशियार और समझदार बनाती हैं। तो मास्टर ने कहा लेकिन एक बात बताओ, जब तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं था, जिसके कारण लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम अकेले पड़ गए, कंपनी लॉस में चली गई, तुमने अपने बिहेवियर को चेंज क्यों नहीं किया? तो लड़का कहता है पता नहीं क्यों नहीं। हो सकता है कि मुझे डील करना नहीं आया सिचुएशन से और मैंने इग्नोर कर दिया कि अरे ये तो ऐसे कर रहे हैं, ये तो ऐसे कर रहे हैं, गलती इनकी है, मैंने अपनी गलती के बारे में सोचा ही नहीं, मैं अपनी गलती को सुधारता ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और मुझे लगा कि अगर मैं ये स्वीकार कर लूँगा कि मैं गलती पर हूँ तो मैं नीचा हो जाऊँगा, तो मुझे अपने अहम को मेंटेन करके रखना था, अपने अंदर की ऊंचाई को बनाकर रखना था। उन्होंने कहा वही तुमको ऊंचाई वैली में ले गई, तुम समझ नहीं पाए कि कैसे डील करना है। थोड़ा सा सोच के वो बोले तुम्हारी वैली है फियर ये था तुम्हें कि लोग तुम्हें कहीं छोटा और नीचा न समझने लगे, तो तुमने झुकना ठीक नहीं समझा, तुम ऐंठे और अकड़े रहे। अगर उस समय तुम झुक जाते, प्रेम का भाव ले आते, सबको मनाते, प्रेम से बात करते, सबको आगे बढ़ाने की बात करते, फिर से एक बार कंपनी को राइज करने की बात करते, तो उस वैली से तुम निकल जाते और फिर से पीक पे पहुंच जाते। ये ईगो जो है हमको आगे बढ़ने से रोकता है, हमको झुकने से रोकता है, हमको नम्रता करने से रोकता है, दूसरों के आगे अपने को झुकाने से रोकता है। ये सब इसका काम है। और इसका जो मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है फियर, डर। तभी भगवान ने गीता में कहा भय का सर्वथा अभाव। जब आप पीक पर होते हैं तो आपका अहंकार चीज़ों को और ज़्यादा बढ़िया दिखाता है जितनी वो है नहीं। आप उतनी ऊंचाई पर नहीं होते जितनी ऊंचाई पर आप अपने को समझते हो। अच्छा एक काम करो, वो सामने तुम्हें पीक दिख रही है? कहता है हाँ वो और ऊंची है। तो ये कहते हैं मास्टर अब की बार उस पीक पर जाओ, तुम सामान मैं तुम्हें देता हूँ, रस्सी देता हूँ, उसके लिए जो टूल्स चाहिए होते हैं, औजार चाहिए होते हैं, वो मैं तुम्हें देता हूँ, सारे बांध कर अपने शरीर पर, और अब की बार उस और ऊंची पीक पर जाओ। लड़के को बात बहुत अच्छी लगती है। नीचे वैली से आया था इस पीक पर, और अब ये कह रहे हैं कि और अगली वाली ऊंची पीक पर जाओ, वहाँ तुम्हें और अच्छा लगेगा। वहाँ रहता तो कोई नहीं है, तुम जाना और उसके बाद वापस आ जाना और अनुभव तुम्हें बहुत मिलेगा। ये सुनकर लड़का अगले दिन सुबह उस पीक पर जाने के लिए चल पड़ता है। पहाड़ों पर अक्सर बारिशें आ जाया करती हैं। जब पीक की तरफ बढ़ता है तो जैसे आपको मालूम है पहले वैली ही आती है, एक पीक को और दूसरी पीक को हमेशा वैली जोड़ती है, सीधा रास्ता कोई नहीं जाता। अब उसको पहले तो उतरना था, नीचे उतरना शुरू करा, फिर आगे चलना शुरू करा। जोर की बारिश आ गई, वहाँ बीच में जो वैली थी उसमें जोर से एक नदी टाइप की बहने लगी। ज़्यादा चौड़ी नदी नहीं थी, लेकिन कम से कम एक जैसे 10-12 फीट की चौड़ी नदी होती है, वो तेज़ी से बह रही थी। उसको लगा मैं इसमें उतरूँगा तो एक तो पानी बहुत ठंडा है और दूसरा ये तेज़ बह रही है, मैं कहीं बह ना जाऊँ। रस्सी वो लाया ही था, तो एक जगह से बांधकर उसने रस्सी को उधर फेंक दिया और फिर उसके बाद रस्सी पकड़ के उल्टा चल करके नदी पार करने की कोशिश करने लगा। फिसला भी, गिरा भी, चोट भी लग गई, लेकिन आखिर पार कर ही गया। उसके बाद आगे चला। इतनी जोर की बारिश पड़ रही थी कि उसके चेहरा तमतमाया जा रहा था और इतनी चोट लग रही थी चेहरे पर। वो तो चश्मा भी पहना हुआ था जिससे आंखें तो बच गईं, लेकिन पूरा उसका शरीर जोर की बारिश से ऐसा हो गया जैसे सुन्न पड़ गया। कितनी सुइयां चिबो दी के सीने। मुश्किल से करते कराते वो अगली पीक तक पहुंचा। कहानी बहुत लंबी है, क्या क्या हुआ रास्ते में। बीच में फॉरेस्ट भी आया, अंधेरा सा हो गया, उसको रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, झीना झीना प्रकाश, हल्का हल्का प्रकाश आ रहा था पेड़ों के बीच में से।
देखता हुआ बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी थे, रास्ता खराब भी था, कोई ऐसा पक्का रास्ता नहीं था, कच्ची पगडंडी कोई नहीं थी, बस एक अंदाज से ऊपर चढ़ते जाना था। टेक रिस्क इन लाइफ एक पॉइंट आता है, अगर आपको आगे जाना है तो टेक रिस्क इन लाइफ, ये है। तो उस जंगल में से होता हुआ वो आगे बढ़ता हुआ, कितनी मुश्किलें कितनी परेशानियां आती रहीं, आती हैं लोगों के जीवन में। इसको जीवन से लगाइए, आपको कहानी समझ में आएगी। बढ़ता गया और आगे जब पीक पर पहुंच गया तो चारों तरफ का नज़ारा देखता है, शाम हो चुकी थी, फिर वही सूरज ढलने वाला था। अब की बार सब कुछ बहुत साफ दिखाई दे रहा था, उस पीक से भी अधिक सुंदर नज़ारा था, यहाँ पर अधिक सुंदर दृश्य था। और अब वो खुशी के मारे चिल्ला उठा, बहुत खुश। 2-3 दिन रहा उस पीक पर, पूरा एंजॉय किया, पूरा उसको फ्रेश एयर को ब्रीथ किया, चारों तरफ देखता रहा, खुश होता रहा। दूर दूर तक का दिखाई दे रहा था, चट्टाने ही चट्टाने, पहाड़ी पहाड़, रेंजेस दिख रही थी, बहुत सारी रेंजेस। उससे ऊंची पीक भी फिर दूर कहीं दिख रही थी, उससे ऊंची पीक। कभी उस पर जाऊंगा ऐसा सोचता है। उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर वापस लौटता है और इनके पास आ जाता है, मास्टर के पास, सारी कहानी सुनाता है, सारी घटनाएं बताता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अब तुमने बहुत अनुभव किया है पीक्स एंड वैलीज़ का, अब तुम वापस जाओ अपने घर, अपनी कंपनी में, और दोबारा से वहाँ काम शुरू करो। फिर से वो अपनी कंपनी में आ गया, घर पर आ गया। उसने फैमिली और फ्रेंड्स से फिर से मिला, और अब की बार जिस तरह वो मिला, प्रेम से, अच्छे से, उन सब ने भी उसको ग्रीट किया। वो सब भी देख रहे थे कि तुम इतने दिन कहाँ चले गए थे। तो उसने बताया, मैं पीक पर गया था अपने मास्टर से मिलने और बहुत सारी बातें करके आया था। अब की बार वो बहुत समझदार हो गया था, अपने अहंकार को छोड़ दिया था एक तरह से, और कंपनी अभी भी परेशानी में थी, ट्रबल में थी, पैसा बहुत खर्च हो रहा था, लगातार ग्राफ नीचे जा रहा था। उस यंग मैन ने फिर से कंपनी को टेक ओवर किया, मैनेजर बना वहाँ पर, और धीरे 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 कंपनी बढ़ती गई। अब की बार वो समझ रहा था कि मुझे वो वाली गलती फिर से नहीं करनी है। लेकिन देखिए, जो चारों तरफ लोग होते हैं वो तो गलती फिर करते ही हैं। सक्सेस अब की बार फिर से आने लगी तो उनके दिमाग फिर खराब होने लगे, खर्चे फिर बढ़ने लगे। उसने काफ़ी समझाया, मीटिंग्स ली कि ऐसा हमें नहीं करना है, खर्चों को कम रखना है, कंपनी को लगातार आगे बढ़ाना है, लगातार नए एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, नए कस्टमर्स को अप्रोच करना है, कम प्राइस में बढ़िया सामान देना है, मेहनत करनी है। इस तरह की बात वो उनसे करता रहा। खैर, कंपनी चलती रही, इस तरह जीवन हमारा चलता रहता है। यू गेट आउट ऑफ अ वैली सूनर when you manage to get outside of yourself, at work by being of greater service, and in life by being more loving. हम वैली से जल्दी बाहर निकल सकते हैं अगर हम अपने अहम से बाहर निकलना सीख लें। काम पर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करें, खर्चे कम रखें, प्रोडक्ट बढ़िया बनाएं, नए कस्टमर्स बनाएं, नए लोगों का दिल छुएं, बहुत अच्छे काम करें, सर्विस बहुत अच्छी दें, और जीवन में लविंग होकर रहें, प्रेम भरा हृदय हमारा हो, सबके प्रति प्रेम का भाव हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, ऐसा भाव रख के आगे बढ़ें। अपने बारे में ज़्यादा न सोचें, दूसरों के बारे में सोचें। दूसरे का भला कैसे हो, मेरा कैसे हो, दूसरों का जो सोचते हैं भगवान उनका सोचते हैं। तो अब उसका यंग मैन का करियर फ्लरिश करता गया, पेरेंट्स भी हैप्पी थे। कभी कभी उनमें वाद विवाद हो जाता था, भले हमारा कितना भी अच्छा समय चल रहा हो, कभी कभी वाद विवाद हो जाता है, किसी झगड़ा हो जाता है, कुछ बातें हो जाती हैं, जीवन का क्रम है, चलता है।
परेशान मत होइए, बढ़ते रहिए, चलते रहिए, प्रेम का भाव रखिए। कारण परिस्थिति आते हैं, हमें अपना प्रेम नहीं छोड़ना है। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने। इस प्रकार से कहानी है और इस कहानी के इन्होंने बताया है कि सबको बताओ जीवन में जो भी ज्ञान तुमको मिला है गुरु से वो सबके लिए हो। हमारे गुरु दादा भगवान भी कहते थे ज्ञान केवल तुम्हारे लिए नहीं है, मैंने इसको तुमको दिया है, अब इसको तुम आगे सबको बांटो, सबको दो। जब तुम ज्ञान सबको दोगे तो तुम्हारा ज्ञान पक्का होगा और तुम जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। सबका भला सोचो, सबका भला चाहो, सबके प्रति प्रेम का भाव रखो। ठीक है, कारण परिस्थिति बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ आती हैं ना, बातें तो आती हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसा हम सोचते हैं। कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। कुछ 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 जीवन में चलता है। उन बातों को इग्नोर करके बस हमें आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने हैं।